हुआ है, क्योंकि इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो राजौरी से सामने आ रही है, जहां पिछले 24 घंटों के दौरान कालाकोट के जंगलों के अंदर ऑपरेशन जारी है। कालाकोट सरहदी मकाम है और इस सरहदी इलाके के आसपास जहां 2 या 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी का एहसास इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज को हुआ था, जिसके बाद जदीद आलात का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन से निगरानी शुरू की गई और जो ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को सख्त किया गया तो मिलिटेंट जो छुपे बैठे थे उनकी तरफ से खुदकार हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। और उन खुदकार हथियारों का इस्तेमाल होने के फौरन बाद इस कालाकोट के जंगलों के अंदर जो है वो कल बाद दोपहर से झड़प शुरू हुई है, जो वक्फे से वहां पर जारी है। रात भर इलाके के अंदर गोलियों और धमाकों की आवाज जो है वो सुनाई दी गई है और आज सुबह से एक बार फिर ये पूरा ऑपरेशन जो है वो जारी है। यानी कुल मिलाकर आज कालाकोट ऑपरेशन का दूसरा दिन है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजौरी से, जहां पर कालाकोट जंगलात के आसपास के इलाकों के अंदर बड़े पैमाने पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक इस झड़प के अंदर 3 फौजी जवानों के जख्मी होने की इतलात भी आ रही है। अगरचे दिफाई और अस्करी जरायों की तरफ से यह खबर सामने दी जा रही है, ताहम सरकारी तौर पर अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है। लेकिन यह बात तय है कि इन जंगलों के अंदर ये जो रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर 2 या 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी है और रात भर वहां पर ऑपरेशन जो है वो जारी रहा है। और इस वक्त भी जो फॉरेस्ट एरिया बोरा है और आसपास का इलाका है वहां पर सिक्योरिटी को काफी सख्त कर दिया गया है। एडिशनल डिप्लॉयमेंट रात भर इस पूरे इलाके के अंदर तैनात कर दी गई थी, पैराट्रूपर्स को लगाया गया था। और इस तरीके से जब आप राजौरी को देखेंगे तो 1 जनवरी सन 2023 को राजौरी के अंदर एक सानिया पेश आया। उसके फौरन बाद से ही राजौरी लगातार एक के बाद एक सुर्खियों में बना रहा और शायद ही कोई महीना ऐसा हो जब इस तरीके की इत्तला ना आई हो कि ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मिलिटेंटों की मौजूदगी का एहसास है। और फिर सरकारी जराया ने भी इस बात की तस्दीक की कि इस पूरे बेल्ट के अंदर कहीं ना कहीं मिलिटेंटों की मौजूदगी और सरहद पार जो मिलिटेंट है वो इस पार आकर कहीं ना कहीं ऑपरेशंस करवाते हैं या किसी न किसी तरीके को मिलिटेंसी को रिवाइव कराने की कोशिश करते हैं। ये अपनी जगह पर एक खबरें भी जो है वो गश्त कर रही है। इस बीच आज ऑपरेशन का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भी गोलियों का तबादला सुबह से कई बार जो है वो सुनने को मिला है। जमशीद मलिक के पास जो इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद मलिक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कालाकोट और आसपास के जंगलों के अंदर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया है और इस ऑपरेशन की बुनियाद जो है वो उस इंटेलिजेंस इनपुट पर रखी गई है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिली थी कि 2 या 3 मिलिटेंट जो है वो यहां पर छुपे बैठे हैं, जिसके बाद ड्रोन और दीगर खुदकार हथियारों का इस्तेमाल किया गया और इस बात की तस्दीक हुई कि मिलिटेंटों की मौजूदगी है जब मिलिटेंटों की तरफ से खुदकार हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। इत्तलात इब्तिदाई तौर पर यह भी है कि 2 या 3 आर्मी के जवान जो है वो जख्मी भी हुए। आज दूसरा दिन है ऑपरेशन का, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है अभी इस पूरे ऑपरेशन के हवाले से? बिल्कुल बोर, इस वक्त हम बोलेंगे ब्रो इलाके में जहां कल से ही फायरिंग की आवाजें लगातार सुन रही थी और कल तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई थी कि क्या ये इनकाउंटर, मगर देर रात को शिद्दत की फायरिंग के बाद इस बात की तस्दीक हो गई है कि ये एक इनकाउंटर है जिसमें
जराये के हवाले से ये खबर भी हमारे पास आई थी कि इसमें सेना के 3 जवान घायल भी हुए, मगर इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई। ये पूरा इलाका मैं आपको दिखाता हूँ गौर कि इस वक्त इस पूरे इलाके को कार्डन किया गया है और चप्पे चप्पे पर इस वक्त आपको सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ नजर आएंगी, क्योंकि इस इलाके में देर रात तक की शिद्दत की फायरिंग का सिलसिला तकरीबन 5 घंटे तक जारी रहा। उसके बाद खामोशी इस वक्त जरूर है, मगर इस पूरे इलाके को इस वक्त मुहासरे में लिया गया है, जहां मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत के बाद ये खबर सामने आई थी। हालांकि कल दोपहर को शिद्दत की फायरिंग के बाद फायरिंग का सिलसिला जरूर थमा था, मगर ये बात कही जा रही थी कि ये एक तरफा फायरिंग है, मगर देर रात को होने वाली फायरिंग के बाद इस बात की तस्दीक हुई कि इस इलाके के अंदर कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिनकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन देर रात को इनकाउंटर में तब्दील हुआ है, जिसमें जरा के हवाले से जरूर खबर हमारे पास पहुंची है कि इसमें 2 से 3 सेना के जवान जख्मी हुए, मगर इसकी अभी तक कहीं से तस्दीक नहीं हो पाई है। मगर ये इलाका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये घना जंगल और घने जंगल के अंदर से आप देख सकते होंगे कि किस तरह पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है और पूरा इलाका इस वक्त कार्डन किया गया है। और इस इलाके से देर रात से ही लगातार फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी और इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जरूर थमा हुआ है, मगर ये इलाके काफी सुर्खियों में पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रहे हैं। और बताइएगा, कल जब आप ऑपरेशन पर गुफ्तगू कर रहे थे तो आप इस जंगल के इलाके से काफी बाहर थे और काफी दूर ही रोका गया था, बहुत ज्यादा जरूरी वो भी होता है। आज भी सूरत हाल उसी तरीके की है, क्योंकि ऑपरेशन जहां पर आप खड़े हैं वहां से थोड़ा सा दूर ऑपरेशन है, लेकिन कॉर्डन जो है वो काफी ज्यादा टाइट कर दिया गया है। इनर और एक्सटर्नल लाइन जो है वहां पर सेना के जवान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। ये बताइएगा, कल के मुकाबले में आज सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है या कम है, और क्या कुछ सेना की सोर्सेज या एस्टैब्लिशमेंट के सोर्सेज आपको कह रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है वहां पर? कल के मुकाबले में आज सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई यहां नजर आ रही है। देर रात से हमने देखा था कि मजीद सिक्योरिटी को तलब किया गया था, उसके बाद पूरा इलाका आज इतना दूर, जितना कल हमें दूर रोका गया था, अलबत्ता उससे काफी आज नजदीक है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ से सिर्फ 500 या 600 मीटर की दूरी पर यह इनकाउंटर चल रहा है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि पूरा इस वक्त आप देखते हो जमशीद मलिक तफसीलात फराहम कर रहे हैं। आप देख सकते होंगे ये सेकंड कार्डन है, इसके आगे फ्रंट कार्डन है, जिसमें इस पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है। और आज लगातार शिद्दत की फायरिंग, क्योंकि रात भर जोरदार फायरिंग के साथ जोरदार धमाकों की आवाजें इस पूरे इलाका गूंज उठा था, जिसके बाद ये इलाका पूरा दूसरा कार्डन इसको कर दिया गया और दूसरे कार्डन तक आज हमें जाने की इजाजत जरूर दी गई है। मगर मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि बिल्कुल ये जो आप देख सकते होंगे पहाड़ी इस वक्त तस्वीरों में, इसके बिल्कुल पीछे वाले साथ इलाके में इस वक्त ये इनकाउंटर चल रहा है, जहां लगातार फायरिंग देर रात तक चलती रही, मगर इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जरूर थमा हुआ है। गौर अच्छा, ये बताइएगा जमशीद मलिक, चूंकि कल हम बता रहे थे कि ये रेजिडेंशियल एरिया भी है, वहां पर कुछ लोग रहते भी हैं और जंगल का भी एरिया है, तो क्या हम ये माने कि बॉर्डर बहुत ज्यादा नजदीक है तो ये उसका भी एक फायदा है? और एक नेक्सस जो पिछले कई महीनों से हम खबरें सुन रहे हैं कि रिवाइवल ऑफ मिलिटेंसी की कोशिश की जा रही है, जम्मू के अंदर सुर्खियां बनाने की कोशिश की जा रही है, ये एक एक्शन प्लान वैसा भी हो सकता है, नंबर 1। और आपके जराया क्या कुछ कह रहे हैं, जो खबरें आ रही है कि ये 2 या 3 मिलिटेंट जो है सबके सब फॉरेनर्स हो सकते हैं? बिल्कुल गौर, क्योंकि लगातार जितने इनकाउंटर, ये रेंज पहले मैं आपको बताता हूँ गौर, ये वही रेंज है, चाहे इसकी इस तरफ बात करें सामने की तरफ, इस तरफ पड़ता है इसके ढांगरी, और ये इलाका ख्वास का इसके बिल्कुल साथ पड़ने वाला इलाका है। ये दोनों इलाके पिछले कुछ अर्से से काफी सुर्खियों में, खास करके 1 जनवरी के बाद ये पूरा रेंज जो है ख्वास हो गया, ढांगरी हो गया, ये तत्तापानी, कालाकोट, ये पूरा एक ही रेंज है, काफी सुर्खियों में 1 जनवरी के बाद लगातार आ रहा है। और दरअंदाजी की कोशिशें भी इसके बीच में बढ़ी है। हालांकि जितने मिलिटेंट इस दौरान मारे गए थे, इनमें से ये दावा किया गया था कि सभी के सभी फॉरेनर है, मगर एक बीच में खबर आई थी कि एक मकामी जम्मू कश्मीर वादी कश्मीर का मकामी मिलिटेंट भी था। मगर उसके बावजूद इस इलाके में जितने भी मिलिटेंट इस वक्त एक्टिव जो बताए जा रहे हैं, उनके बारे में यही कहा जाए कि सभी फॉरेनर है। हालांकि राजौरी के अंदर डीजीपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यह दावा किया गया था कि 3 से 5 ग्रुप इस इलाके में एक्टिव है, मतलब कुल मिला के 10 से 12 मिलिटेंट इस इलाके में एक्टिव है। मगर जिस तरह के हालात लग रहे हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि मिलिटेंटों की तादाद इस इलाके में ज्यादा भी हो सकती है, या लगातार दरअंदाजियां इन
इलाके में हो रही है, क्योंकि लगातार इस पूरे पोर्शन के अंदर, चाहे हम ढांगरी की बात करें या ढांगरी के इस तरफ इलाकों की बात करें, ख्वास की बात करें या कंडी इलाके की बात करें, इन इलाकों में इनकाउंटर लगातार हम देख रहे हैं। इससे हम ये मान के चल सकते हैं ये इलाका जो खास करके हम बता रहे हैं, इस इलाके को पहले 2000 से पहले की अगर बात करूं तो ये इलाका क्रॉसिंग के लिए काफी इस्तेमाल किया जाता। हालांकि ये बात क्या है कि बॉर्डर यहां से बहुत ज्यादा दूर है, मगर यहां तक पहुंच रहे हैं उसके बावजूद मिलिटेंट। मगर ये इलाके जो मैं बता रहा हूं, इस इलाकों की अगर बात करें तो ये इलाके काफी इस्तेमाल पहले किए गए। अच्छा जमशीद मलिक, फटाफट से ये भी बताइएगा, खबर ये भी है कि ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और अब ये ऑपरेशन जो है मरहला कुन मामले में चला गया है, क्योंकि एक स्पेसिफिक एरिया को कॉर्डन किया गया है जहां पर यह तस्दीक हो रही है कि शायद इस बेल्ट के अंदर और इस एरिया के अंदर ही ये मिलिटेंट छुपे बैठे हैं और उसी को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। और बिल्कुल, जहां तक बात करें मिलिटेंटों की इस इलाके की, तो उसके लिए कुछ बड़े पॉइंट ऐसे रहते हैं कि एक जंगल का घना इलाका होना और दूसरा इस जंगल के अंदर कुछ गुफाएं कुदरती तौर पर बनी हुई है जिनका सहारा लेकर मिलिटेंट इसके अंदर छुप जाते हैं। उसकी बड़ी बात, घना जंगल भी एक बड़ी चीज है, क्योंकि मैं जिस तरह बता रहा हूं कि ये इलाके पहले रूट क्रॉसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, खास करके 92 तक इन इलाकों में कई इनकाउंटर देखने को मिले, तो उसके बाद हालात बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। मगर आप दोबारा ये इलाके काफी सुर्खियों में आना शुरू हो चुके हैं, खास करके इन जंगलों की बात करें। जहां तक रिहायशी आबादी की बात करें, रिहायशी आबादी भी बहुत है इसके साथ साथ, और क्रॉसिंग के बाद जंगल का इलाका, जिस तरह यहां से क्रॉस करने के बाद ये ख्वास पहुंचते हैं, ख्वास से रियासी का इलाका टच करते हैं, उसके बाद गुल गुलाबगढ़ मोहर होकर ये वादी की तरफ रुक भी करते हैं, और उसकी तरफ दूसरा रास्ता जो इस तरफ से भी इनको निकलता है, चाहे वो शुपियां की बात करें, उस रास्ते का भी ये इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए दोनों रूट जो है हमेशा क्रॉसिंग के लिए इस्तेमाल किए गए। मगर इस इलाके की जहां तक मैं बात करूं, ब्रो का इलाका, यहाँ 2000 से पहले या बहुत ज्यादा इनकाउंटर देखने को मिलते थे, मगर उसके बाद हालात काफी बेहतर हुए थे, मगर ये इलाका दोबारा सुर्खी मारे। मगर उसकी बड़ी वजह ये भी हम कह सकते हैं कि कुदरती गुफाएं और उसके साथ साथ घना जंगल है, जिसके कारण उनको फायदा मिल रहा है। फायदा मिला, बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल कालाकोट और आसपास के इलाकों के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। 2 या 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला सिक्योरिटी एजेंसीज को है, जिसको लेकर ऑपरेशन को शुरू किया गया। कल बाद दोपहर ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, 12 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है ऑपरेशन का, और कुल मिलाकर देखा जाए आज दूसरा दिन है ऑपरेशन का। 3 या 4 लेयर सिक्योरिटी एजेंसीज की बना दी गई है ताकि किसी भी तरीके से मिलिटेंट जो है वो स्लिप ना दे पाए और उन्हें एक ही जगह पर रखकर इस ऑपरेशन को क्लोज किया जाए। इस तरीके की हिकमत अमली जो तरतीब दी जा रही है। ताहम इलाके के अंदर इजाफी दस्ते सिक्योरिटी एजेंसीज के भी भेजे गए हैं और जम्मू के रजौरी इलाके के अंदर इस वक्त एनकाउंटर का दूसरा दिन, जहां पर सर्च ऑपरेशन के बाद एनकाउंटर में यानी सर्च के बाद जो गोलियां चलने की खबरें आ रही थी वो लगातार आई है, और उसके फौरन बाद आज रात भर से भी कुछ तस्वीरें इस तरीके की आई जहां पर धमाकों और गोलियों से यह पूरा इलाका लर्ज रहा था। सुबह से लेकर अभी तक भी किसी तरीके की कोई फायरिंग की आवाज नहीं है इलाके के अंदर, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का मानना है कि ऑपरेशन